हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग सेपरेशन करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स, आरएनए के फ्रेगमेंट्स, अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इन सबको हम लोग साइज और चार्जेस के बेसिस पे अलग करते हैं। तो अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि हम इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोलते हैं। इस टेक्निक को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या, इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, एक जेल यूज करते हैं। तो जेल को तो हम प्रिपेयर करते हैं लैब में, और उस जेल के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। तो जब जेल के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तब क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो वो जाके डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, और या फिर आरएनए के मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कंटेंट है, वो साइज के बेसिस पे अलग हो जाते हैं। In this technique, we use gel because gel get help pass this electric current in these molecules, and we can separate the DNA content and other molecules. That why this technique is also known as the gel electrophoresis. Molecules के separation के लिए जेल यूज किया जाता है, और उस जेल पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, जिसके वजह से मॉलिक्यूल साइज के बेसिस पर अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल कितने टाइप्स के होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में जेल को जेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एग्रोस जेल, एक दूसरा होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। एग्रोस जेल और दूसरा होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। एग्रोस जेल का यूज जो लार्ज साइज पोर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके लिए हम लोग एग्रोस जेल प्रिपेयर करते हैं, और स्मॉल साइज पोर के सेपरेशन के लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल का प्रिपेयर किया जाता है। तो एग्रोस जेल यूज फॉर लार्ज साइज मॉलिक्यूल सेपरेशन, जैसे डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स, जबकि पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज हम लोग स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए, जैसे कि प्रोटीन, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, उनके सेपरेशन के लिए हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड जेल प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जेल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है लेबोरेटरी में। तो जेल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस जेल जो कि मार्केट में आता है, रेडीमेड बनकर आता है, तो उसको लेते हैं, और उसको लेके उसको आप वेइंग कर लेते हैं, उसको वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं टीएई या फिर टीबीई बफर में। टीएई और टीबीई बफर में टीएई का फुल फॉर्म होता है ट्रिस बेस्ड एंड एसिटिक एसिड, और टीबीई का फुल फॉर्म होता है ट्रिस बेस्ड एंड बोरिक एसिड। ये एक बफर होता है जिसे प्रिपेयर किया जाता है, जो कि पीएच को मेंटेन करके रखता है। अब एग्रोस को हम डिसॉल्व करेंगे टीएई और टीबीई बफर में, और डिसॉल्व करने के बाद उसको बॉईल करेंगे 2 मिनट तक ऑटोक्लेव में या फिर माइक्रोवेव में। 2 मिनट में बॉईल करने के बाद उस सॉल्यूशन को थोड़ा ठंडा होने देंगे, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें फिर हम ETBR ऐड करेंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर ये कास्टिंग ट्रे है, ये कास्टिंग ट्रे है। इस कास्टिंग ट्रे पे हम लोग जेल को पोर कर देते हैं। इस कास्टिंग ट्रे पे जेल को पोर कर देंगे, और उसके पास क्या करेंगे, कोम को सेट करेंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, हम कुछ कलर से बना देते हैं। ये यहाँ पर ये कोम्ब है, यहाँ पे कोम्ब को सेट करेंगे, और कोम्ब को सेट करने के बाद, कोम्ब को प्लेस करने के बाद सॉल्यूशन को पोर कर देंगे।
सॉल्यूशन को बहुत ही केयरफुली पोर करना है और उसमें फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को पोर करने के बाद उस सॉल्यूशन को ठंडा होने देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि वो सॉल्डिफाई हो जाए। जब वो सॉल्डिफाई हो जाएगा तो फिर फोम को निकाल लेंगे, निकालने और ऐसे निकालेंगे कि वेल्स जो फोम की वजह से वेल्स बनी है वो ब्रेक ना हो। फिर उसमें हम जो वेल्स बन गई हैं उसमें हम सैंपल लोड करेंगे। जो भी सैंपल, जिस सैंपल से हमें डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल्स का फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन करना है, जिस साइज के मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए हैं उसको हम से ऑब्टेन करेंगे और फिर हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में प्लेस कर देंगे। इतना ध्यान रखना है हमें कि जो भी जेल के वेल्स होंगे वो कैथोड के साइड होने चाहिए, क्योंकि डीएनए जो होता है हमारा वो नेगेटिव चार्ज का होता है और जो कैथोड साइड है वो पॉजिटिव होती है। तो जो हमारा डीएनए नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग जेल की वेल्स को कैथोड के साइड ही प्लेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर्स बताई गई हैं कि कैसे हम एग्रॉस जेल का प्रिपरेशन करेंगे। तो एग्रॉस जेल के प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पर ये बीकर है और इस बीकर में एग्रॉस जेल जो पाउडर्स है उसको ऐड कर रहे हैं और फिर इसमें यहाँ पे दिखाया है कि जो बफर टीएई और टीवीई बफर है उसको इस जो एग्रॉस है सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है, उसमें ऐड करके उसका मिक्सचर बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्निक्स जो मैंने बताई है वो यहाँ पे दिखाई गई है कि कैसे जो है जेल को हमें कास्टिंग ट्रे पे प्लेस करना है और सैंपल की प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखाई है। यहाँ पे इस जगह पे ये जेल है, जेल को, ये कास्टिंग ट्रे है, इस कास्टिंग ट्रे पे जेल को प्लेस करते हुए दिखाया है कि जेल को प्लेस करना है। फिर ये कोम है, इस यहाँ पे कोम लगा हुआ है, तो कोम को सेट किया हुआ था तो कोम को निकाल दिया गया, यहाँ पे वेल्स फॉर्म हो गई हैं और यहाँ पे सैंपल्स को वेल में ऐड किया जा रहा है और उसके बाद लास्ट में इस सैंपल्स को फिर रन कराया जाएगा। यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो साइज के बेसिस पे कि मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो स्मॉल पोर साइज है या फिर ज्यादा बड़ा है या छोटा है, उसके बेसिस पे ग्रॉस जेल को प्रिपेयर किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, क्योंकि साइज के मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे एग्रॉस जेल प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि 5.6 kb मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करना है अगर हमें, तो उसके लिए जो हम जेल प्रिपेयर करेंगे वो 0.3% करेंगे। और ऐसे ही अगर 0.57 kb मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल का सेपरेशन करना है तो उसके लिए 0.9% एग्रॉस जेल प्रिपेयर किया जाएगा। 1% एग्रॉस जेल को प्रिपेयर करने के लिए 1 ग्राम एग्रॉस लेते हैं जिसको 100 ml टीई वेफर में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करने के बाद इसमें हम लोग ईडीटीए ऐड करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग ईडीटीए क्यों यूज करते हैं, ईडीटीए ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है और ये क्या करता है, ईडीटीए में जो चिलेटिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो मैग्नीशियम आयन है जो कि डीएनए के लिए बहुत ही डेंजर होता है। तो इस Mg प्लस मैग्नीशियम है इसको हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग इसमें जो हम लोग जेल प्रिपेयर करने उसमें हम ईडीटीए ऐड कर देते हैं ताकि ये हट जाए, क्योंकि ये जो होता है ये को फैक्टर होता है डीएनए का और अगर डीएनए एक्टिव हो गया तो वो डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ देगा और अगर डीएनए के फ्रेगमेंट टूट जाएंगे तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोग मैग्नीशियम आयन को हटाने के लिए हम लोग ईडीटीए का यूज करते हैं। Magnesium ion is a cofactor of DNA. EDTA removes danger and magnesium ion from process. नेक्स्ट है यहाँ पे बफर कॉम्पोजिशन। बफर कॉम्पोजिशन में 2 तरह के बफर का हम लोग यूज करते हैं, एक तो TAE बफर होता है, एक TBE होता है। TAE मतलब होता है ट्राई बेस एसिटिक एसिड
प्लस EDTA, और TBE जो होता है वो B फॉर बोरिक एसिड, E प्लस EDTA। EDTA का यूज हम बता चुके हैं। इसमें क्या करते हैं कि बफर का कॉम्पोजिशन हमने बताया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो DNA लैडर होता है, DNA लैडर एक रेफरेंस की तरह काम करता है इसमें, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसको सबसे पहले मतलब जो पहली वेल होती है उसमें लोड करते हैं, जो पहली वेल होती है उसमें लोड करते हैं DNA लैडर। DNA लैडर एक तरह का कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कि देखते हैं कि जो भी नोन सैंपल है उसमें जो DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ क्या है, उनकी लेंथ और DNA लैडर से मैच करते हैं। तो ये एक तरह का रेफरेंस पॉइंट इसको यूज किया जाता है। DNA molecule that was separated based on their mobility in an electric field through the gel। DNA molecules जो अलग किए जाते हैं वो उनकी मोबिलिटी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जेल के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है जिसके वजह से DNA के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसकी सेपरेशन के लिए जो भी सेपरेटेड हैं उनको यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, बफर को प्रिपेयर कर लेते हैं। बफर प्रिपेयर करने के बाद बफर को पोर किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में, जहां पर जेल प्लेस्ड होता है। सबसे पहले तो जेल को प्लेस कर देते हैं, फिर उसके बाद वहां पे बफर को पोर करते हैं। बफर को पोर करने के बाद क्या करते हैं, जेंटली लोड सैंपल, फिर उसके बाद उसमें सैंपल लोड करते हैं। वेल्स में सैंपल्स को लोड करते हैं। लोडिंग करते समय हमें माइंड में ये अपने ध्यान रखना है कि जो पहली वेल है उसमें हमेशा DNA लैडर को लोड करना है। सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन करते समय हम क्या करेंगे, सैंपल में दो चीजों को ऐड करते हैं। एक तो होता है लोडिंग डाई और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। तो लोडिंग डाई हम लोग क्यों ऐड करते हैं इसमें, लोडिंग डाई इसलिए ऐड करते हैं कि जब भी सैंपल्स को हम रन करा रहे होते हैं, जब सैंपल को रन करा रहे होते हैं तो उस समय DNA के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो उनका क्या मूवमेंट है, वो किस साइड से मूवमेंट कर रहे हैं, किधर किस साइड जा रहे हैं, तो उसको आसानी से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ग्लिसरॉल हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि DNA जो होता है वो बहुत ही लाइट होता है, जो कि जेल्स के बाहर आ सकता है, सैंपल से बाहर आ सकता है। जेल में जो सैंपल्स होता है उसे बाहर आ सकता है, तो उसके मूवमेंट को फिक्स रखने के लिए ग्लिसरॉल को ऐड किया जाता है। जब इन दोनों को ऐड करने के बाद जब सैंपल की प्रिपरेशन हो जाती है तब सैंपल्स को उसी जेल में प्लेस कर देते हैं और फिर यूनिट को क्लोज कर देते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट अटैच होती है वोल्टेज मीटर के साथ। ठीक है, जब हम करंट फ्लो कराते हैं, जब सैंपल को रन कराते हैं तो उसको ऑन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये जो प्रोसेस रहता है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक का रहता है। ये प्रोसेस 1 से 1.5 घंटे के बाद क्या होता है कि जेल को हम फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जेल को बाहर निकालने के बाद उस जेल को उस जेल में ETBR ऐड करते हैं, जो कि फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है। जो भी DNA बाइंड्स हुआ है, ठीक है, उसका जो फ्लोरेसेंस है उसको देखने के लिए ETBR हम लोग ऐड करते हैं ताकि वो फ्लोरेसेंस दे, और फिर हम उसको अंडर यूवी लाइट में विजुअलाइज करते हैं। जैसे ही DNA के बैंड्स हमें दिखाई देने लगते हैं जेल में, तो उसके बाद हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और फिर उसको जेल को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसको हम यूवी लाइट में विजुअलाइज करते हैं। जो प्रोसेस बैंड्स आते हैं वो ETBR की वजह से आते हैं, जो हम ETBR ऐड करते हैं उसके वजह से आते हैं। ETBR हम जो पहले जब जेल बनाते हैं तब भी ऐड कर सकते हैं। फिर उस बैंड्स को DNA लैडर बैंड के साथ कंपेयर करते हैं। बैंड्स वेरी स्मॉल टू द DNA लैडर विल बी कंसीडर द बेस्ट सूटेड एंड एज अ डिजायर्ड रिजल्ट। जिस तरीके की लेंथ होगी DNA लैडर की, जो हम DNA का स्ट्रेंथ लेंथ देखना चाह रहे हैं, उस लेंथ का DNA हम क्या करेंगे, जो भी DNA लैडर है उसके साथ कंपेयर करके हम अपने जो भी DNA का फ्रेगमेंट की लेंथ है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। और ETBR फ्लोरेसेंस देता है DNA बैंड्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।